हे गाइस, वेलकम टू मैंग टॉक्स। तो आपका फिर से स्वागत है और एक मैच प्रीव्यू में। तो आज मैं कलिंगा सुपर कप में खेलने जाने वाले मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस मोहम्मदन एससी का मैच प्रीव्यू करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। एक लाइनअप को लेके आया हूँ, उसी से मैं स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टार्टिंग 11 कुछ ऐसा हो सकता है: गुरमीत रिडीम, आसिर जोबेको, सामते, बेमेमार, माइकनन, मैकार्टन, जितिन, नेस्टर, अजारे। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ये लाइनअप अर्थात स्टार्टिंग 11 लास्ट मैच का है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट खेला था नॉकआउट मैच में, आपको शायद याद ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस लाइनअप में ज्यादा चेंजेस ना हो, सेम ही लाइनअप रहे और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन प्ले का यूज करे, क्योंकि हमने आईएसएल के रिसेंट सीजन में देखा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सिर्फ एक ही प्लान के साथ चल रही थी सारे मैचेस में, वो है लॉन्ग बॉल का प्लान। और सारे टीमों को वो टैक्टिक समझ में आ गया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, इसलिए शायद जमशेदपुर ने भी उस चीज का फायदा उठा लिया नॉकआउट मैच में और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने का चांस गवाया। तो इसका रीजन अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल बन गई थी, जिसके वजह से सारे टीमों ने अलादीन को टाइटली मार्क किया, जिसके वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी थोड़ा बहुत अटैक में कमजोर पड़ जाती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ अलादीन में निर्भर होने से आप किसी टाइटल को जीत नहीं सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर अपकमिंग सीजन में अच्छा करना चाहती है तो कहीं ना कहीं तो नॉर्थ ईस्ट को कुछ नए प्लेयर्स को साइन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्लेयर्स मुझे अच्छे नहीं लगे और नॉर्थ ईस्ट को अच्छा फॉरेन प्लेयर्स खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स ज्यादा है अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करूँ तो। इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को फॉरेन ऑप्शन में ज्यादा बेहतर ऑप्शन साइन करना पड़ेगा ताकि टीम में बैलेंस बना रहे। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कलिंगा सुपर कप और डूरन कप से अपना वीकनेस को सुधार सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट अपने वीकनेस को सुधारे, तभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आईएसएल में ट्रॉफी जीत सकती है। देखो, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर बाय चांस कलिंगा सुपर कप को जीतती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एएफसी में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही टाइम नहीं है एएफसी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर कलिंगा सुपर कप को जीत भी जाती है तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास चांस बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एएफसी कप में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास अभी फिलहाल इतना स्टेबल स्क्वाड नहीं है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी के साथ उतरती है, वो है लॉन्ग बॉल का स्ट्रेटेजी। तो मुझे नहीं लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उस स्ट्रेटेजी से उतना बेहतर कर पाएगी, क्योंकि हमने नॉकआउट मैच में भी देखा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उस स्ट्रेटेजी की वजह से ही जमशेदपुर के अगेंस्ट हारी थी। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को कलिंगा सुपर कप, डूरन कप दोनों ही कंपटीशन में अपने वीकनेस को सुधारना चाहिए, ताकि आईएसएल के अपकमिंग सीजन में कोई भी उनको इजीली प्रेडिक्ट कर ना पाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कलिंगा सुपर कप देन डूरन कप में कॉम्बिनेशन प्ले को एडॉप्ट करे, देन के वीकनेस के ऊपर काम करे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस मोहम्मदन एससी की मैच रिजल्ट प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ही इस मैच को जीतेगी, क्योंकि मोहम्मदन एससी अपना रिजर्व स्क्वाड के साथ आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस मैच को आराम से जीत जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह का अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए मैंग टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिए और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।